जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताने वाला हूँ मैं भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 20 प्रश्न लेकर आज आया हूँ, तो उनके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ आपको। तो आपको इन प्रश्नों को ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से नंबर क्लियर होते ही हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। किसको कहते हैं? उद्देशिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो उद्देशिका को कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ थीं, शुरुआत में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है तीसरा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारा अगला प्रश्न है चारवां, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता देता है? तो भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता देता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है हमारा संविधान। हम भारतीय संविधान किस प्रकार की एक नागरिकता देता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारा पांचवा प्रश्न है अगला, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है छठवां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता का उल्लेख है? अस्पष्टता का उल्लेख, ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये कई बार रिपीट हुआ है वेरियस एग्जामों में, तो आपको इसे ध्यान से याद रखना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता का उल्लेख है? तो 17वें अनुच्छेद में अस्पष्टता का उल्लेख है। अगला प्रश्न दिया हुआ है सातवां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से संवर्धन है, तो 51वां अनुच्छेद है जो हमारा, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। हमारा आठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारी संसद को है। संसद को क्या है? संसद किसे कहते हैं? लोकसभा राज्यसभा को संसद कहते हैं, जहाँ पर MP बैठा करते हैं। हमारा नौवां प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। लेकिन मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है किसी भी राष्ट्रपति को। हमारा 10वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है? तो 61वें अनुच्छेद के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर? तो 61वें अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यह संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है। प्रश्न हमारा 11वां है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन सदन भाग लेता है? ए हमारा प्रश्न है। तो उत्तर है हमारा, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन इसमें भाग लेते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। राज्य में जितनी भी विधानसभा है उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा 12वां प्रश्न है अगला, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 55 के अनुसार ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह चुनाव कैसे होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है कि चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पद्धति द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है 13वां, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और इसका वेतन कितना होता है? हमारे राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वेतन कितना है? तो 5 लाख है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है 14वां, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? ये और भी योग्यताएं होती हैं कि आपको लोकसभा या राज्यसभा का किसी का सदन होना भी चाहिए जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। तो उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए उस व्यक्ति की जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। अगला प्रश्न हमारा 15वां, राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति किसे कहते हैं? तो उपराष्ट्रपति को कहते हैं। किसे कहते हैं? उपराष्ट्रपति को कहते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। हमारा 53वां अनुच्छेद के अनुसार इसमें वर्णित है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? तो राष्ट्रपति है। 17वां प्रश्न है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न 18वां है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। हमारा 19वां प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। हमारा 20वां प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे।